हेलो एवरीवन। आज हम AIATC के नॉन टेक्निकल पोर्शन के सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। मैंने पहले ही टेक्निकल पोर्शन का सिलेबस का डिस्कशन, जिसमें मैथ्स और फिज़िक्स आता है, उसकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी और उसमें क्या क्या सिलेबस है वो पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में। तो आपको पता है कि जो नॉन टेक का पोर्शन है वो 60 मार्क्स का आता है। नॉन टेक में हमारे चार पोर्शंस होते हैं। पहला होता है जनरल नॉलेज, दूसरा होता है रीजनिंग, तीसरा होता है इंग्लिश और चौथा होता है क्वांट्स। ये चार सेक्शंस हैं, इनमें से 60 मार्क्स का सिलेबस आता है। अब देखिए, जो जीके है वो होती है 10 मार्क्स की, तो इस पे आप ज़्यादा फोकस नहीं करिएगा, क्योंकि देखिए आप कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। इसमें आप सब कवर करने बैठेंगे तो वो कभी भी कवर हो ही नहीं पाएगा। और अगर आप 10 मार्क्स में से 3-4 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा स्कोर है, वेरी गुड स्कोर है, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है। तो देखिए, अगर फिर भी आपको कवर करना है तो मैं कुछ कुछ सेक्शन बताऊंगा जिसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो सबसे पहला जो सेक्शन आप जीके में कवर करेंगे, जीके में जो सबसे पहले सेक्शन आप कवर करेंगे, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पॉलिटी में आप आर्टिकल्स, इम्पॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं उन पे फोकस करिएगा, उनको उनको याद कर लीजिएगा, जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं। दूसरे, हमारी जो डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी कब? जब इंडिपेंडेंस हुआ था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तब डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ बनी थी, उनके हेड्स के बारे में आपको याद होना चाहिए। तीसरा, पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, देखिए आर्टिकल्स हो गए, ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में पूछ लेगा वो, डिफरेंट डिफरेंट कमिटीज़ के बारे में पूछ लेगा, या फिर वो पूछ लेगा जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का जब बन रहा था तो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से कंट्रीज से बोरो करा गया है, कौन कौन, यूएसए से कौन सा पार्ट हमने बोरो करा है, ब्रिटेन से हमने कौन सा पार्ट बोरो करा है, इन सब के बारे में पूछ लेगा वो। और जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज़ वो आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हो रहा था तो डिफरेंट डिफरेंट चार्टर एक्ट्स आए थे, डिफरेंट डिफरेंट चार्टर एक्ट्स आए थे, पिट्स एक्ट आया था। इन सब के बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। तो पॉलिटी का बस इतना ही कवर करिएगा, और ज़्यादा कवर कब करने बैठेंगे आप तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, नहीं कवर कर पाएंगे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो हिस्ट्री में वो जनरली, एक तो एंशंट हिस्ट्री में आप हड़प्पा सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा, हड़प्पन सिविलाइजेशंस के बारे में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे किसने इसको एक्सकवेट करा था, एक्सकवेट किसने करा था, ठीक है। यहाँ 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 पे कौन कौन सी चीज़ें मिली थी, कौन कौन से आपको स्टैचूज़ मिले थे, ये सब के बारे में आप कर लीजिएगा। दूसरी बात, मॉडर्न हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करिएगा। मॉडर्न हिस्ट्री में जो गांधीनियन एरा है, जो गांधीनियन एरा है उस पे ज़्यादा फोकस करिएगा। उसके भी आपको राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, उसको किसने हेड करा था। उसके बाद जितने भी जितने भी इम्पोर्टेंट मूवमेंट्स हुए हैं उनकी डेट्स वगैरह देख लीजिएगा। ये सब है मोटा मोटा सा। हिस्ट्री के बाद पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। इकोनॉमिक्स से मैंने तो नहीं पढ़ा था, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप भी मत पढ़िएगा इकोनॉमिक्स। अगर इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो वो जनरल क्वेश्चन आता है, वो हल्का सा लॉजिकल रीजनिंग लगा के आप निकाल लेंगे। इकोनॉमिक्स हो गया। रही बात केमिस्ट्री और फिज़िक्स, तो देखिए फ़िज़िक्स तो आपका क्लास 11th और 12th से कवर अप हो जाएगा। इसमें ये सिंपल सा पूछता है, एसआई यूनिट पूछता है ये सिर्फ, और कुछ नहीं पूछता। रही बात केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री में तो मान के चलिए पूछ लेगा कि टार्टरिक एसिड किस में होता है, टार्टरिक एसिड किस में होता है, या फिर पूछ लेगा आपको कि कंबशन एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, तो उस पर ज़्यादा फोकस आप मत करिएगा। जो मेन फोकस आपको करना है वो करना है क्वांट्स पे। देखिए क्वांट्स पे आप सिंप्लीफिकेशन, इजी पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है।
ये आप अपने आप कर लेंगे। इसमें कोई नए लेक्चर देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। ये नॉर्मल प्लस माइनस का होता है, वो आप देख लेंगे। प्रॉफिट लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन पक्के हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशंस, इससे भी एक क्वेश्चन पक्का आता है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जनरली कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आता है, तो ये एक क्वेश्चन तो इसमें से भी पक्का आता है। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन आएगा। टाइम एंड डिस्टेंस से भी एक क्वेश्चन आएगा। मैंचुरेशन, सिलेंडर कोन, ये सब जो हैं इनसे भी एक क्वेश्चन आएंगे। डेटा इंटरप्रिटेशन से एक क्वेश्चन आएगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी एक क्वेश्चन आएगा। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। और नंबर सिस्टम से रेयरली क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते हुए तो बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद ये परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, ये मैथ्स का सिलेबस है। मैथ्स का 11th-12th का सिलेबस वहाँ से कवर अप हो जाता है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो मोटा मोटा ये है। तो अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करें, क्वांट्स की प्रिपरेशन कहाँ से करें, कौन कौन सी बुक्स फॉलो करें या लेक्चर्स कहाँ के फॉलो करें। देखिए, क्वांट्स का एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। सपोज़ करिए आप परसेंटेज पढ़ रहे हैं, यूट्यूब पे डालिए परसेंटेज वन शॉट। वहाँ पे डिफरेंट टीचर्स के आ जाएंगे। राकेश यादव सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं ये, इनके वन शॉट आ जाएंगे, ठीक है। या फिर आप अभिनय सर हैं, अभिनय सर, इनकी एक पूरी 5-6 घंटे की वीडियो आ जाएगी। वहाँ से आप परसेंटेज पढ़िए। वो इतने क्वेश्चन सफिशेंट अमाउंट में करा देते हैं कि प्रैक्टिस आपकी वीडियो के अंदर ही हो जाती है, वीडियो में ही हो जाएगी। यहाँ से आप लेक्चर्स देखिए अभिनय सर के या राकेश यादव सर के परसेंटेज के। उसके बाद सीधे आप PYQs लगा लीजिए। PYQ से आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस आए थे हमारे परसेंटेज के। फिर उसके बाद ये लगा लिया आपने, तो आपको कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए। रेफरेंस बुक मतलब कोई भी SSC की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक उठा लीजिए। उससे आप 100 क्वेश्चंस कर लीजिए। 100 क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, लेकिन मोटा मोटा सा आप 100 क्वेश्चंस कर लीजिए, आपका परसेंटेज कंप्लीट। फिर इसके बाद क्या कर दिए आप, परसेंटेज का एक मॉक टेस्ट लगा लीजिए, परसेंटेज कंप्लीट। देखिए, ऐसे करके आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं। सिमिलरली आप टाइम एंड डिस्टेंस का भी ऐसे ही कर लीजिएगा कि आपने एक यूट्यूब से एक 5-6 घंटे का लेक्चर उठाया, वहाँ से फिर आपने लेक्चर्स देखे, प्रैक्टिस करी, उसके बाद PYQs लगाए और मॉक लगाया, और ये भी कंप्लीट, ठीक है। तो क्वांट्स का भी हो गया। अब हम करते हैं रीजनिंग का। देखिए, रीजनिंग का मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैंने कोई लेक्चर्स नहीं देखे थे, इवन मैंने क्वांट्स के भी लेक्चर्स नहीं देखे थे कोई। रीजनिंग के भी कोई लेक्चर्स, रीजनिंग बहुत आसान आती है, बहुत ही ज़्यादा आसान आती है। लेकिन फिर भी अगर आपको दिक्कतें आती हैं तो आप ब्लड रिलेशन कर लीजिएगा, इसमें दिक्कत आ सकती है। ऑर्डर एंड रैंकिंग में दिक्कत आ सकती है, इसका भी वही है सिमिलर। यूट्यूब पे आप ये टॉपिक डायरेक्टली डालिएगा सर्च बार में, 5-6 टीचर्स के वीडियोस आ जाएंगे, उनमें से कोई भी एक वीडियो को उठा के देख लीजिए और फिर प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर आप प्रैक्टिस कर लो, सिंपल सा यही फंडा है इसमें। तो देख लीजिएगा, फिगर एनालॉजी आती है, स्पेस ओरिएंटेशन आता है, क्लासिफिकेशन आता है, वेन डायग्राम्स आ जाते हैं, या फिर नंबर सीरीज़ आ जाती है, कंप्लीशन ऑफ सीरीज़ के बारे में पूछ लेता है, कैलेंडर एंड क्लॉक प्रॉब्लम पूछ लेता है। देखिए, अगर आप एकदम न्यू है तो आपको एक कैलेंडर एंड क्लॉक प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो उसके लेक्चर आप देख लीजिएगा। बेसिक कोडिंग डिकोडिंग आती है, सिलॉजिज्म आता है, पेपर कटिंग, फोल्डिंग, वाटर इमेज, मिरर इमेज, ये सब आता है। सिंपल सा है। आप एक एक वीडियो भी देखेंगे, इसमें 1-1 आ रही है, तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, इंग्लिश। देखिए, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, इंग्लिश बैकग्राउंड का मतलब जिन्होंने अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन इंग्लिश मीडियम से करी है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उन्हें कुछ एक्स्ट्रा, कोई भी एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ना करिएगा, ठीक है। सिंपल एंटोनिम्स आते हैं, सिंपल एंटोनिम्स आएंगे जो आप नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। सिंपल एंटोनिम्स आएंगे, सिंपल सिनोनिम्स आएंगे। एक पैसेज आ जाएगा, उसके बाद पैसेज के बाद आपका एरर डिटेक्शन आ जाएगा। ये बहुत सिंपल होते हैं, ठीक है। ये आप बिना पढ़े, बिना कुछ प्रैक्टिस करे आप
आराम से देख लेंगे, लॉजिकली भी देखेंगे ना, आपको आ जाएगा। सिंपल, बहुत सिंपल आता है, बहुत सिंपल। एसएससी लेवल की इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती इसमें, ठीक है। जैसे एसएससी की जो ग्रामर का पोर्शन आता है वो काफ़ी टफ आता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं आता है, सिंपल सा आएगा। स्पॉट देरर आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, सिनोनिम, होमोनिम्स, होमोनिम्स तो आते नहीं, एंटोनिम्स आएंगे, स्पेलिंग्स आएंगी, डिटेक्टिंग मिसस्पेल्ड वर्ड्स आ जाएंगे, ईडियम फ्रेजेस सिंपल सिंपल आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेज आ जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जनरली हम जब 7th 8th में पढ़ते हैं तो ढंग से उतना नहीं पढ़ते, ये पढ़ लीजिएगा आप। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, इससे क्योंकि क्वेश्चन आए हैं, एक्टिव पैसिव से भी, और कन्वर्जन इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, इससे भी आए हैं। ये दोनों पक्का पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्लोज पैसेजेस आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, बहुत सिंपल आता है। तो देखिए फोकस आपको क्या करना है, फोकस आपको करना है, पहले तो आप क्वांट करिए। क्वांट का वन यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे टॉपिक लिखिए। यूट्यूब पे जब आपका वो 5-6 घंटे का आवर्स का लेक्चर आ जाएगा, उसको आप देखिए। उसको देखने के बाद आप प्रैक्टिस करिए, कोई भी एसएससी की पीवाईक्यू उठा लीजिए, उससे प्रैक्टिस करिए, फिर आप मॉक लगाइए। रीजनिंग का देखिए, अगर आपको थोड़ा बहुत रीजनिंग में कॉन्फिडेंस है तो सीधे मॉक लगाइए आप। अगर थोड़ा नहीं कॉन्फिडेंस है, आपको नहीं आती है, तो आप 1-2 आवर्स का कोई भी लेक्चर देख लीजिए यूट्यूब पे। यूट्यूब पे टॉपिक टाइप करिए, जिस टॉपिक में भी आपको इशू है वो टॉपिक टाइप करिए, 1-2 आवर्स का लेक्चर लगाइए और सीधे मॉक पे चले जाइए। रही बात इंग्लिश की, तो इंग्लिश मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, डायरेक्ट आप मॉक लगाओ। अगर आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ने बैठोगे तो उसकी लिस्ट तो हज़ारों हैं, वो आप कभी याद ही नहीं कर पाओगे 1.5-2 महीने के अंदर। तो सिंपल से आप सीधे मॉक लगाइए। रही बात जीके की, तो जीके के मैंने कुछ टॉपिक्स बताए हैं आपको, वो कर लीजिएगा। हाँ, स्टैटिक जीके में एक कुछ टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ, वो कर लीजिएगा। जैसे पहला टॉपिक है रिवर्स, रिवर्स का ओरिजिन, ओरिजिन कहाँ से है, किस स्टेट के सोर्स से निकलती है, किस सिटी के सोर्स से निकलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे 2022 में भी क्वेश्चन आया है और 2023 में भी क्वेश्चन आया है, ये पक्का कर लीजिएगा। उसके बाद आप डैम्स, किन किन रिवर्स पे कौन कौन से मेजर डैम्स हैं। डैम्स के बाद आप नेशनल पार्क्स, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो नेशनल पार्क्स हो गए, उसके बाद जो डांसेस होते हैं, जो फोक डांस होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, वो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद जो रीजनल फेस्टिवल्स होते हैं स्टेट्स के, ये पढ़ लीजिएगा। और साथ में करंट अफेयर्स तो पढ़ते रहिएगा, यही है। लेकिन मैं इतना ये बोलूँगा क्योंकि इसका जो वेटेज है वो 10 मार्क्स का है सिर्फ, तो इस पर ज़्यादा फोकस आप मत करिएगा, बस इतनी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। एग्ज़ाम से मैं बोलूँगा 1-2 वीक्स पहले स्टार्ट करिएगा आप स्टैटिक जीके पढ़ना। ये जो मैंने बताए हैं ये टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा। थोड़ा बहुत पॉलिटी के आप आर्टिकल्स देख लेना, बस, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसका सिंपल सा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। आप इसी को फॉलो करिए और आराम से, आपके मैं बोल रहा हूँ, ये 60 देखिए जो आता है, ये 60 क्वेश्चन आते हैं 60 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, नेगेटिव मार्किंग होती नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है आप 60 में से 60 तो करके ही आओगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज 20 मार्क्स का होता है, रीजनिंग 15 मार्क्स की होती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 मार्क्स का होता है, और जीके 10 मार्क्स की होती है। तो इस पर लीस्ट फोकस, इस पे फोकस करिएगा, इस पे फोकस करिएगा, और इस पे फोकस करिएगा, इस पे लीस्ट फोकस करिएगा, ठीक है। अगर आप 60 में से 45-50 स्कोर कर रहे हैं, अगर आप 60 में से 45-50 स्कोर कर रहे हैं, तो आपकी प्रिपरेशन ठीक चल रही है, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। लेकिन मैं इसको ये बोलूँगा कि आप 60 में से एटलीस्ट कम से कम आप 50 से 52 तक स्कोर करिए, ठीक है। अगर आप क्वांट में देखिए, अगर आप नॉन टेक्निकल सेक्शन में, जो नॉन टेक्निकल सेक्शन है उसमें अगर आप 60 में से 50 या अराउंड 51 स्कोर कर रहे हैं तो ये अच्छा स्कोर है। अगर आप फिर इसमें टेक्निकल पोर्शन में 60 में से 52 या 53 स्कोर कर रहे हैं तो देख लीजिए आपका स्कोर कितना ज़्यादा हो गया। तो मैं इतना ही बोलूँगा कि 60 में से आप एटलीस्ट 50 से 51 नंबर स्कोर करिए, और फिर टेक्निकल में आप 45 प्लस स्कोर कर लीजिए।
आराम से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो मैं सबसे यही बोलूँगा कि पहले आप नॉन टेक्निकल कवर करिए। नॉन टेक्निकल में जब आपका 60 में से 50 स्कोर आने लग जाए, उसके बाद आप जब हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, उसके पास हमारा 1.5 से 2 महीना रहता है, तो फिर आप यहाँ पे इसको भूल जाइएगा, इसकी प्रिपरेशन मत करिएगा, बस मॉक्स लगाइएगा, सिर्फ मॉक्स नॉन टेक्निकल के। फिर आप प्योरली फुल फ्लेश तरीके से टेक्निकल की प्रिपरेशन करने लग जाना। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्ट्रैटेजी है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे बता दीजिएगा या फिर कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं वो डाउट क्लियर कर दूँगा। ओके, थैंक यू।